अधिका भाभी, आइए बैठे। मैं आपका ही वेट कर रही थी। हानिया सो गई? लगता तो नहीं था कि इतनी जल्दी सो जाएगी। मुझे लगता है जब से रुखसत होके उस घर गई है सोई नहीं होगी। आपने क्या बातें की हानिया के साथ? कोमल, एक ही दिन में 2 बार हाथ उठाया है हानिया की सास ने। उसके हस्बैंड के सामने? हानिया का शौहर तो उसके सामने आया तक नहीं। और हानिया ने बताया कि कल सारी रात वो अपनी सास के पांव दबाती रही है उसके कमरे में। क्या? उसके शौहर के 2 बच्चे हैं, 17 साल का बेटा और 19 साल की बेटी। ओह माय गॉड, बहुत बड़ा धोखा हो गया है हमारी हानिया के साथ। तो अब क्या करना चाहिए? मुझे लगता है अब हानिया को वापस नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन हानिया नहीं मान रही। क्यों नहीं मान रही? क्या वजह है इसकी? पता है अधिका भाभी, जब मेरी सास मेरा कान मरोड़ रही थी ना, तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन इतना नहीं कि मैं रो पड़ती, मगर मुझे रोना इस बात पर आया, अम्मी जब आपके बाल खींचती थी, बाजू मरोड़ती थी, तो आप कहती थी छोड़े अम्मी, मुझे दर्द हो रहा है। ये सब सोचकर मुझे बहुत रोना आया अधिका भाभी, कि मैं भी कल रात अपनी सास से यही कह रही थी, छोड़े मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आपको पता है अधिका भाभी, मुझे उसी वक्त एहसास हो गया था कि असल सजा तो मेरी अब शुरू हुई है, और जो सलूक मैंने और अम्मी ने आपके साथ किया है ना, वो कसूर कभी माफ नहीं होते। कम से कम इस दुनिया में तो उसकी सजा भुगतनी ही पड़ती है। और मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया, वो घर मेरे लिए इस दुनिया में ही जहन्नुम की वादी है। मैं मरने से पहले अपनी सारी सजाएं इस दुनिया में ही काट लूंगी, क्योंकि मैं मरने के बाद कोई सजा नहीं काटना चाहती। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी, सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी, कि असल से जिंदगी का। वो मेरी वजह से उस घर में सजा काटना चाहती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि हानिया ये सजा नहीं काट सकेगी। हम उसे ये सजा नहीं काटने देंगे अधिका भाभी। कोमल, हानिया ने खास तौर पर मना किया है कि इन बातों का किसी को पता ना चले, तुम्हें भी नहीं। अगर उसे पता चल गया कि ये सब बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, तो वो दोबारा मुझ पर भरोसा नहीं करेगी। लेकिन अधिका भाभी, जिस सास ने पहली रात ही हानिया पे जुल्म कर दिया, उसके साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारेगी? ये बात मैंने हानिया को भी कही थी, पर हानिया ने कहा कि जैसे आपने सारी सजाएं काटी हैं, वैसे ही मैं भी काट लूंगी। नहीं, मैं ना सिर्फ कल वासिक को फोन करके ये सब बताऊंगी, बल्कि अम्मी और फरहान भाई को भी बताऊंगी। नहीं कोमल, प्लीज मेरी इज्जत रख लो हानिया के सामने। वो मुझ पर एतमाद करती है। वो अम्मी के गले लग के नहीं रोई, बल्कि मेरी गोद में सर रखकर रोई है। उसने सारे दुख मुझे सुनाए। आइंदा वो मुझ पर भरोसा नहीं करेगी। तो फिर आपने मुझे ये सब क्यों बताया? और अगर तुम्हें मैं ना बताती तो क्या तुम मुझसे नाराज नहीं होती? बताओ मुझे। तो फिर कैसे बचाना है हानिया को इस अजाब से?
अगर मेरे पास कोई आइडिया होता तो क्या मैं खुद को सास के चुंगल से ना छुड़ा लेती? ओके, तो फिर मैं जानती हूँ कि हानिया को कैसे बचाना है, यहाँ तक कि हानिया को भी पता ना चले।